सो हे गाइस वेलकम बैक डीलिंग विद मिकाडोनो सिस्टर इज अ ब्रिज सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, इसके पहले जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, मतलब पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और यार हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे निको और काजू को देखते हैं जो कि यहाँ पे घर से बाहर जा रहे होते हैं, और भाई ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं कि थीम पार्क से आने के बाद ये लोग कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और इतना सोच कर ये दोनों ब्लश करने लगते हैं। एंड तभी यहाँ पे पीछे से अपना यू आता है और वो बोलता है कि ओ तो तुम दोनों बाहर जा रहे हो क्या, और फिर ये बंदा उन लोगों को गुड लक बोलता है, जिसपे ये दोनों ना एक ही साथ उसे थैंक्स बोलती हैं। और ये देखिए ये दोनों ना खुद में ही शर्माने लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब हम दोनों इतना ज्यादा ट्विनिंग कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे यू भी बोलता है कि अरे यार देखो तो इन दोनों बहनों में कितना प्यार है, मतलब कि भाई एक साथ मुझे एक ही बात बोल रही है। वेल इसके बाद ये दोनों यहाँ से ब्लश करते हुए चली जाती है। एंड अगले सीन में हम यहाँ पे यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे अंदर आता है, और फिर वो देखता है कि जो मीवी होती है ना उसने अपना लंच वगैरह यहीं पे छोड़ दिया होता है और वो अपने टूर्नामेंट के लिए चली गई होती है। तो यहाँ पे यू बोलता है कि अरे यार वो कितने ज्यादा एक्साइटेड थी अपने लंच को लेके, और उसने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा भी बनवा रखा था, ये तो काफी गलत हुआ। और फिर वो कहता है कि नहीं मुझे उसे उसका लंच तो देना ही पड़ेगा, और भाई अपना बंदा यहाँ पे निकल जाता है एक नए मिशन पे। अरे मेरा मतलब है कि उसके लंच को उस तक पहुंचाने के लिए। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली अपना बंदा लंच लेके अपने घर से बाहर निकल चुका होता है। एंड देन वो रास्ते में एक लड़की को देखता है जो कि भाई चलते चलते पढ़ रही होती है, और अपना बंदा बोलता है कि अरे यार ये कौन सी टेक्निक है, मतलब ऐसे चलते चलते कौन पढ़ता है। एंड ये अभी सोच ही रहा होता है ना कि तभी ये बंदी जाके आगे खंबे से लड़ जाती है, और ये देखे अपना बंदा ना कुछ ज्यादा ही शॉक्ड रहता है। और भाई ये बंदी ना खंबे से लड़ने के बाद भी मानती नहीं है, ये लिटरली अब खड्डे में गिरने जा रही होती है, और अपना बंदा इसे देख के बोलता है कि अरे यार इसे तो बचाना पड़ेगा। एंड वो दौड़ के जाता है और मतलब इसे एक तरीके से वहां से हटाता है और इसकी काफी देर तक हेल्प करता है ताकि ये कहीं और ना गिर जाए। एंड एट द एंड ये बंदी यहाँ पे बोलती है कि अरे तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या, मतलब कि तुम्हें कुछ चाहिए मेरे से। तो यहाँ पे यू सोचता है कि अबे यार ये गजब की लड़की है, एक तो मैंने इसकी मदद करी और उल्टा ये मेरे पे रौब दिखा रही है, मतलब मुझे इससे मदद चाहिए। फिर अपना बंदा बोलता है नहीं नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही पढ़ रही हो और इतनी ज्यादा धूप है तो ये लो लॉलीपॉप और इसे चूसते रहना, मेरा मतलब खाते रहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर आयरन वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए। एंड फिर ये बंदा इतना कहकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये जो लड़की होती है वो अपने पॉकेट से सेम वैसा ही एक चॉकलेट निकालती है और बोलती है कि अरे यार ये लड़का तो मेरे जैसा है, मतलब कि इसने सेम मेरी तरीके का ही एक चॉकलेट अपने पास भी रखा था। एंड ये काफी ज्यादा सोचने लगती है। एंड वेल तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली अपना बंदा मीवी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा होता है। और यहाँ पे जब वो आता है ना तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठ के वहाँ पे उस गेम को खेल रहे होते हैं। तो जो अपना बंदा होता है मतलब यू होता है, तो वहाँ पे जो रेफरी होता है ना उससे पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मीवी यहाँ पे जीत रही है। तो बंदा बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मतलब कि और फिर वो बोलता है अबे तू कौन है, मतलब मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं। तो वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं मतलब मुझे बता सकते हो, मैं उसके घर का ही हूँ। विल इसके बाद वो बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या है। एंड फिर वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि देखो जो मीवी है ना उसकी ओपोनेंट थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, मतलब यहाँ पे मीवी की हर एक चाल को काफी आसानी से काउंटर कर रही है, और यहाँ पे मीवी जो है ना वो फंस चुकी है। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि आखिर यहाँ पे जीत कौन रहा है। एंड सडनली वो देखते हैं कि जो मीवी होती है ना वो अपने लिप्स को लिक करती है। एंड तभी ये बंदा बोलता है अब मीवी यहाँ पे जीत रही है। तो यू बोलता है लेकिन अभी तो तुम बोल रहे थे कि वो हार रही है। तो ये बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं, दरअसल बात ये है कि जब मीवी सान अपने लिप्स को लिक करे इसका मतलब ये होता है कि उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही तगड़ा चीज चल रहा है, और इसके बाद उसे हरा पाना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अपना बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब लिक करने से ये सब भी होता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एट द एंड जो अपनी बंदी होती है वो यहाँ पे इसे हरा चुकी होती है, और जो उसकी ओपोनेंट होती है वो यहाँ पे हार मान चुकी होती है। एंड तभी अपना बंदा बोलता है कि ओ मीवी सान तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब मुझे तुम्हारी फोटो लेनी चाहिए थी यार। तो यहाँ पे मीवी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि ये अचानक से तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया। फिर वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब कि तुमने अपना लंच ना घर पे ही छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारा लंच वापस दे देना चाहिए। तो ये बंदी बोलती है क्या सच में, मतलब मैंने अपना लंच घर पे छोड़ दिया था। एंड ये थोड़ा शॉक्ड होती है, बट फिर ये दोनों वहां से कमरे से बाहर आते हैं और अपना बंदा बोलता है कि ये लो तुम्हारा लंच और मैं अब घर चला। तो ये बंदी बोलती है कि क्यों ना हम साथ में ही लंच कर ले, और ये थोड़ा ब्लश कर रही होती है। एंड अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे वो जो बंदी होती है मतलब कि जिसे यू ने पहले बचा रखा होता है वो यहाँ पे एंट्री लेती है। एंड वो यहाँ पे इसका खाना छीन लेती है, मतलब कि भाई उसके पर्स को छीन लेती है और बोलती है कि ओ तो अब मैं समझे कि तुम्हारे जीतने का राज क्या है, मतलब कि तुम इसके अंदर कुछ ऐसा है जो खाती हो जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाता है। तो मीवी बोलती है कि अरे ये पागल वगल हो गई है क्या, मतलब ये कुछ भी बके जा रही है। और यहाँ पे यू भी सोचता है कि अरे यार सच में इसका सर्किट ढीला भी लाया क्या। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों यहाँ पे खाने के लिए बैठे होते हैं एंड ये दोनों प्रे कर रहे होते हैं। एंड तभी इसके बगल में हम देखते हैं कि वो बंदी भी बैठ के प्रे कर रही होती है, और उसे देख के ना मीवी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोलती है कि तुझे तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं देने वाली। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे चाहिए भी नहीं, मतलब कि मैं अपना खाना खाऊंगी बट तुम्हारे बगल में बैठ के। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। बट भाई ये बंदी जो होती है ना यहाँ पे मान नहीं रही होती है। एंड हमें यहाँ पे इसका नाम साकुरा बताया जाता है, हाँ साकुरा। बट वेल यहाँ पे फिर से जो सीन होता है ना वो पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो बंदी होती है वो यहाँ पे अभी भी मीवी से लड़ रही होती है कि यार देख मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ओपोनेंट हूँ और
एक ना एक दिन मैं तुम्हें सरपास करूंगी और तुम्हें हराऊंगी। तो मीवी बोलती है अच्छा सच में, मतलब कि तुम्हें पता है कि मैंने आज तक तुमसे 100 से ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं, अगर सारे ऐड करे तो, और तुमने आज तक मुझे उनमें से एक में भी नहीं हराया है, तो तुम किस बात की ओपोनेंट हो। तो बोलती है कि अब ऐसे कौन मजाक उड़ाता है, मतलब कि मैं हूँ। तो यहाँ पे साकुरा बोलती है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं नहीं जीती वो अलग बात है, बट मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो ये बंदी बोलती है कि अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे तुम कब हराओगी। और ये लोग ना तगड़ा वाला बहस कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा साकुरा को देख रहा होता है। वो बोलता है सच में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो साकुरा है वो आगे चल के पक्का मीवी सान को एक टक्कर देने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और भाई मीवी इन दोनों को देख के यही सोच रही होती है कि भाई ये दोनों एक जैसे क्यों लग रहे हैं, मतलब इन दोनों की आदतें मुझे एक जैसी लग रही है। एंड वेल यहाँ पे लोग ऐसे ही करके ना बहुत सारी बकलोली करते हैं और ये बंदी यहाँ पे मीवी को चैलेंज करती है कि देख लेना जो अगला हमारा फाइट होने वाला है मैं उसमें तुम्हें हरा के रहूंगी। तो यहाँ पे मीवी बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि तू मुझे कभी भी हरा पाएगी। बट यहाँ पे जो साकुरा होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है। एंड वेल यहाँ पे फिर से जो सीन होता है ना वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ना साकुरा का खाना देखते हैं जो कि भाई लिटरली पूरी तरीके से जल चुका होता है। मतलब भाई उसने जो ऑमलेट बनाया होता है ना वो लिटरली काला काला दिख रहा होता है और इसके खाने को देख के यू और मीवी शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं मतलब सच में ये क्या है, और ये साकुरा देख के थोड़ी ब्लश करती है और फिर वो बोलती है देखो खाना कैसा भी दिखे हमें खाने से मतलब होना चाहिए और वैसे मुझे टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वो जैसे ही खाने वाली होती है तभी उसके हाथ से जो राइस का बॉल होता है ना वो उछल जाता है और वो बोलती है अरे नहीं नहीं ये मेरा है, और वो दौड़ के उसे पकड़ने जाती है बट वो यहाँ पे गिरने वाली होती है। एंड तभी यहाँ पे यू अपना एंट्री लेता है और उसे और उसके राइस बॉल दोनों को बचा लेता है। बट यहाँ पे भाई अपना बंदा ना कुछ ज्यादा ही गलत पोजीशन में होता है, मतलब कि वो लड़की उसकी बाहों के अंदर होती है और भाई इसके बाद इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है जो देख के मीवी की खिसक जाती है। वो बोलती है कि मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम लोग यहाँ पे रोमांस करने आए हुए हो, जल्दी हटो वहाँ से। मतलब भाई बंदी थोड़ा जेलस फील कर रही होती है एंड ये अपनी बात भी पूरी कर पाती साकुरा एक रैप्टा यू को लगाती है और वो बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। वो बोलता है ये क्या बात हुई, मतलब मैंने तो तुम्हें बचाया और तुम मुझे उल्टा रैप्टा मार रही हो। तो ये बोलती है कि अब जल्दी से मेरे पास से हटो। जिसके बाद अपना बंदा कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, पहले अपना राइस बॉल तो पकड़ो। तो बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या, और भाई ये बंदी काफी खुश हो गया ना उस राइस बॉल को ले भी लेती है। मतलब ये सही है भाई, बेकार में बंदे को कूट काट दिया। वेल इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ये यहाँ पे मिका दोनों को फिर से चैलेंज करती है, बोलती है कि अगले ही गेम में मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मैं मान जाऊंगी। और यहाँ पे जो अपना यू होता है वो थोड़ा हंस रहा होता है। तो ये देख के मीवी बोलती है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये मुझे यहाँ पे चैलेंज कर रही है। तो यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं नहीं मुझे माफ करना, मतलब कि बस मुझे ऐसा लगा, बस मुझे ये सब ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो पे मीवी होती है वो साकुरा के गाल को पकड़ के लिटरली भाई खींचे जा रही होती है कि तू तो मुझे कभी नहीं हरा पाएगी। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फाइनली हमें मैच वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू होता है वो सुबह सुबह जग के ना श्राइन की तरफ जा रहा होता है, मतलब कि मीवी के लिए प्रे करने के लिए कि वो आज का मैच साकुरा के अगेंस्ट जीत जाए। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि निको और काजुकी वो भी यहाँ पे श्राइन के लिए जा रही होती है। तो अपना यू बोलता है कि क्यों ना हम सब साथ में चले। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है। इसके बाद ये तीनों श्राइन पे साथ में जाते हैं एंड जैसे ही वो जाते हैं ना तो वो देखती है कि वहाँ पे साकुरा ऑलरेडी होती है। तो अपना बंदा बोलता है कि अरे मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। और फिर वो बोलता है कि अरे यार ये तो साकुरा है। एंड फिर यहाँ पे वो जाता है और फिर यहाँ पे साकुरा थोड़ी शॉक्ड होती है और वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और भाई वो यहाँ पे मीवी के दोनों बहनों को देख के ना और ज्यादा शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि आखिर तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे मीवी के जीतने के लिए प्रे करने आए हैं, जिसपे इस बंदी को काफी बुरा लगता है। वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो तुम सब मेरे ओपोनेंट हुए, तो मैं तुमसे यहाँ पे कुछ बात नहीं करने वाली। बट यहाँ पे हमें साकुरा के थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि ये बचपन से ये खेलने में ना काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है और ये हर एक चैलेंज को ना काफी आसानी से क्रॉस कर ले रही होती है। बट इसके सामने एक बार रियल टाइटल होल्डर आती है जिसका नाम होता है मीवा और ये आज तक उसे हरा नहीं पाती है। और इसके बाद इस बंदी का ये ड्रीम हो जाता है कि ये सोगी के अंदर मीवा को हरा के मानेगी और ये काफी ज्यादा अटेम्प्ट भी करती है। बट फाइनली इससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होता कि ये बंदी मीवा को हरा भी सकती है। एंड वेल इसके बाद हमें मैच वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि जब मैच होने वाला होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू होता है ना वो भाई यहाँ पे फोन पे मीवा के मैच को देख रहा होता है। एंड तभी हम यहाँ पे नीको और काजू को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने बंदे से कहते हैं कि देखो मतलब तुम्हें ये मैच देखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अपनी बंदी हार जाएगी, तो तुम यहाँ टेंशन फ्री हो जाओ और यहाँ पे जाके थोड़ा आराम करो। तो अपना बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो पूरा मैच देखने वाला हूँ। वेल इसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती है, बट जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे भाई बैठ के मैच को देख रहा होता है। एंड थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो होती है ना वो यहाँ पे अपने बंदे के पीछे खड़े होकर मैच देख रही होती है, जिसपे अपना बंदा बोलता है कि देखो अगर तुम्हें ज्यादा चिंता है तो तुम भी मेरे बगल में बैठ के मैच को देख सकती हो। जिसपे ये दोनों कुछ ज्यादा ही ब्लश करती है और एक साथ बोलती है नहीं हमें कोई चिंता विंता नहीं है, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। एंड वेल इतना बोल के ये लोग यहाँ से गायब हो जाती है। एंड तभी आगे सीन शिफ्ट होता है एंड एट दिन हम देखते हैं जो मीवा होती है ना वो साकुरा से हार जाती है और ये देख अपने बंदे को विश्वास नहीं होता और वो जोर से चिल्लाता है कि तुम्हें पता है मीवा हार चुकी है। तो यहाँ पे इसकी जो दोनों बहनें होती है वो भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस होती है। वो बोलती है कि ठीक है तुम्हें इस बारे में कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा जैसे हम पहले ही करते आ रहे हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ पे उसे थोड़ा भी बुरा लगे। एंड तभी अपना बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे उसके लिए डिनर बनाने जा रहा हूँ, मैं उसके पसंद की चीजें उसके लिए बनाऊंगा। एंड इतना क्या कहना भाई अपना बंदा काफी मेहनत से मीवा के लिए बहुत सारा खाना बनाता है। एंड फिर यहाँ पे खाना देख के दोनों सोचती है कि भाई ये तूने क्या बना रखा है, मतलब वो बच्ची थोड़ी
है। बट विल यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि देखो मतलब मुझे जितना दिमाग में आया मैंने वो कर लिया, तो तुम दोनों अपना ज्ञान देना बंद करो। एंड विल अगले सीन में हम देखते हैं जो मिवी होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है। यहाँ पे मिवी के आते हैं जो निको और काजुकी होते हैं, वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा खुद पे विश्वास करना चाहिए यार, गेम तो हारते जीतते रहते हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहो। और यहाँ पे मीवा बोलती है अबे यार ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मतलब सच में तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी टेंशन है। और भाई इतना कहकर बंदी वहां से चली जाती है और वो बोलती है मुझे मेरे अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए और पास्ट की चीजें याद करके कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर वो अपने रूम के अंदर चली जाती है, मतलब वो अपना खाना वाना भी नहीं खाती है। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि इस बंदी के गेट के सामने ना कुछ सप्लीमेंट्स और प्रोटीन रखे होते हैं और ये उसे उठाती है और कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बगल में यू ना सो रहा होता है और भाई तभी से छींक आती है और इसकी छींक से मीवा डर जाती है और वो बोलती है कि अरे तुझे सोना ही है तो भाई तो अपने रूम में जाके सोना है, क्यों मेरी लंका लगा रहा है, मतलब अभी मेरी हार्ट मेरे मुंह में आ चुका था। तो अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं मुझे तो बस गलती से नींद आ गई, वो तो मैं बस थोड़ा फिनिशिंग टच दे रहा था। वो बोलती है क्या, मतलब नींद में कुछ भी बोले जा रहा है क्या, तो बोलता है नहीं। और फिर वो वहाँ पे अपनी बंदी को लेके ना किचन की तरफ जाता है और उसे चॉकलेट दिखाता है। वो बोलता है मुझे लगता है कि ये तुम्हें पसंद आएगा और ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। और भाई वो लिटरली उसे खाने को चीज देता है। एंड यहाँ पे मीवी उसे देख के ना बहुत ज्यादा खुश होती है और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और उसे खा रही होती है और बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रीट के लिए। और यू ये देख के ना काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कोई बात नहीं। एंड विल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मतलब यार ये एनीमे अब तक सच में काफी कमाल की रही है। आई मीन इसकी स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो अगर तुम्हें भी आई हो तो यार कमेंट करना मत भूलना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।